हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशन फॉर फिजिक्स में। तो बच्चों, आज हमारा है इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर नंबर 6 और आज हम बात करेंगे पावर की। पावर बोल सकते हैं या फिर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। देखो, अभी तक हमने ये देखा है कि जो कंडक्टर हैं वो कंडक्ट कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट अस से ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को इसमें करंट का फ्लो करेगा जब मैं क्या करूंगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया मैंने एक बैटरी या शेल की हेल्प से। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बैटरी लगाई, यानी यहाँ सिंगल है तो मतलब ये एक शेल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया इसकी वजह से, तो आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे चार्जेस हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब ये जो करंट है वो क्या करता है, वर्क करता है ना। क्या करता है, वर्क करता है। और जो रेट है, जिस रेट पे ये वर्क हो रहा है, या ये जो करंट है जिस रेट के साथ या जिस रेट पे ये करंट वर्क कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पावर। तो बेसिकली पावर आपके पास क्या है, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट एट विच वर्क इज डन। इसको मैं लिख सकता हूं, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर किसके इक्वल है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, टाइम T। तो जो यूनिट आपके पास है पावर की वो क्या होनी चाहिए, यहां से यूनिट वर्क डन जूल में, टाइम सेकंड में, मींस जूल पर सेकंड होनी चाहिए। और इस जूल पर सेकंड को नाम दिया जाता है वॉट। ठीक है, वाट। ठीक है, वाट। और वाट का जो सिंबल है वो है कैपिटल W। ओके, तो ये आपके पास बात थी पावर की, है ना, कि जो पावर आपके पास है बेसिकली वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है। तो यहां से मैं डेफिनेशन निकाल सकता हूं किसकी, 1 वॉट की। 1 वॉट क्या होगा आपके पास, व्हेन रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 1 जूल पर सेकेंड। पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। पावर इज said to be 1 watt when rate of doing work is 1 joule per second और 1 joule in 1 second। ठीक है, जब आपके पास ये रेट ऑफ डूइंग वर्क होगी तब हम कहेंगे कि उस अप्लायंस की, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो पावर है वो 1 वॉट है। ठीक है, साथ के साथ नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप फोन पे देख रहे हो तो इसको। तो देखो, एक तो डेफिनेशन होगी पावर की। अब देखो क्या है, जब वर्क डन हो रहा है ना, जब वर्क डन हो रहा है तो इसका मतलब क्या, आपके पास वर्क डन करने के लिए भाई एनर्जी तो कंज्यूम होगी ना। सपोज हमारे ह्यूमन बॉडी का ही एग्जांपल ले लो, मैं ह्यूमन बॉडी से समझाता हूं आपको। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भारी चीज आपको उठानी है, तो उसको उठाने के लिए आपने क्या किया, वर्क डन किया। ठीक है, काम किया ना, तभी तो वो चीज उठेगी। अब वो वर्क डन करने में आपकी एनर्जी तो कंज्यूम हुई है, और वो एनर्जी कब मिलेगी आपको, जब कुछ खाएंगे अब आप दोबारा से। तो वर्क डन में आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो इसका मतलब जो पावर है, इसका मतलब क्या हुआ, पावर में हमने कहा था कि जो वर्क डन किया वो करंट ने किया। तो अब इलेक्ट्रिक करंट ने जो वर्क डन किया उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी भी कंज्यूम हुई है। तो पावर की दूसरी डेफिनेशन यहां से हम ले सकते हैं, ये क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जिस रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, जिस रेट पे रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, वो क्या है, वो पावर है। पावर इज रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। मींस पावर आपके पास क्या होनी चाहिए फिर, एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टाइम, ये होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर मैं कहूं, क्या कहूं, 1 वोट की डेफिनेशन निकालो इस डेफिनेशन से जो अभी हमने डेफिनेशन दी है। तो क्या होगा, पावर इज सेड टू बी 1 वोट व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इन 1 सेकेंड। क्या कहेंगे हम, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल
एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे फैन हो गया है, बल्ब हो गया है, आयरन हो गई, ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेड टू बी 1 watt when it consumes 1 joule of energy, या क्या कहें हम इसको, अप्लायंस इज सेड टू बी 1 watt इफ डाल दो यहां पे, इफ इट कंज्यूम्स 1 joule of energy when it is operated for 1 second। अगर 1 सेकेंड में इसको ऑपरेट करता हूं तो 1 सेकेंड में ये 1 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर ले अगर, तो मैं कहूंगा कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो पावर है वो कितनी है, वो 1 वॉट है। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, साथ के साथ नोट करते रहिए। चलो जी, अच्छा और देखो और क्या हो सकता है यहां पे। अभी लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की थी हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, तो हमने उसमें क्या कहा था, उसमें कहा था हमने कि जो वर्क डन है किसके द्वारा, करंट के द्वारा, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द करंट, वहां हमने देखा था कि जो वर्क डन आया था वो किसके इक्वल आया था। देखो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, सपोज मेरे पास यहां एक कंडक्टर है, समझते हैं इस बात को, ये एक कंडक्टर है और सेम चीज कंडक्टर पे मैंने लगाई एक बैटरी मैंने लगा दी है, और ये जो बैटरी है वो V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या किया, करंट पिक्चर में आया। सपोज ये करंट T टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, किसमें, इस अप्लायंस के अंदर, ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें T टाइम के लिए I करंट फ्लो कर रहा है अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। तो जो वर्क डन होगा बाय द करंट वो किसके इक्वल होगा, ये हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हमने देखा था, किसके इक्वल आया था, I करंट इंटू V इंटू T, इसके इक्वल था ये, दैट इज VIT, इसके इक्वल था, डेफिनेटली था। तो ये वर्क डन था, और हमने देखा यहां पे जो पावर आपके पास है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है। इट मींस दैट पावर किसके इक्वल होना चाहिए, VIT डिवाइड बाय T। इट मींस दैट T से T कैंसिल इक्वल टू VI। तो जो पावर आपके पास है वो बेसिकली किसके इक्वल है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो प्रोडक्ट है वो पावर है। एक डेफिनेशन यहां से निकल गई पावर की, यहां से भी 1 वोट की डेफिनेशन निकल सकती है। जो मैं बोल रहा हूं वो साथ के साथ लिखते रहो, क्योंकि हर चीज बोर्ड पे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये लिखना ठीक भी नहीं है अगर, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते रहिए। पावर क्या है, पावर इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये डेफिनेशन बन गई। 1 वोट की डेफिनेशन यहां से निकाल सकते हैं, क्या होगा 1 वाट, अगर मैं यहां से डेफिनेशन निकालूं क्या होगा, पावर 1 वाट कब होगी, अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसकी वजह से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे थ्रू ए कंडक्टर, देन पावर ऑफ दैट कंडक्टर इज सेड टू बी 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब मैंने अप्लाई किया तो उसकी वजह से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, देन वी विल से कि जो पावर आपके पास है वो कितनी है, 1 वाट है। ठीक है, एक यहां से बन सकता है जी। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी हमने देखा है, जो भी हमने पढ़ा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये निकल के आया है आज के लेक्चर में। ठीक है, पावर P इक्वल टू VI। चलो कुछ और रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं पावर की। अभी हमने देखा कि जो पावर है P वो प्रोडक्ट है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, बट फ्रॉम ओम्स लॉ से हमने क्या देखा था, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इक्वल टू IR। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। फ्रॉम 1 एंड 2, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज करो, क्या बन जाएगा, पावर P इक्वल टू V के प्लेस पे पुट किया IR इंटू I इक्वल टू I स्क्वेयर R। तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया पावर का, P इक्वल टू I स्क्वेयर R। ठीक है, सिमिलरली ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या करें भाई साहब, यहां से क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू निकाल लेते हैं ना बच्चे, I की वैल्यू निकाल लेते हैं। I की वैल्यू क्या है, V डिवाइड बाय R। ओके, राइट, ठीक है जी। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 व्हाट वी गेन, P इक्वल टू V
आई के प्लेस पे पुट करो v अपॉन आर, वट वी गेट v स्क्वेयर डिवाइड बाय आर, पावर p इक्वल टू v स्क्वेयर डिवाइड बाय आर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमें दो एक्सप्रेशन मिले हैं पावर के। फर्स्ट मिला है करंट और रेजिस्टर की टर्म में, जो सेकंड मिला है वो मिला है रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज की टर्म में। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। सपोज आपके पास न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दे रखी है v, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की, और किसकी, रेजिस्टेंस की, और आपसे पावर कैलकुलेट करवाने को बोलता है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बट अगर करंट दिया गया है तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। इट मींस दैट यहां पे हमने 3 फार्मूले देख लिए, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका साथ के साथ। ठीक है, सपोज अगर अब देखो 3 फार्मूले देखे हमने यहां पे पावर को कैलकुलेट करने के, कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट फार्मूला आपके पास है पावर को कैलकुलेट करने का, वो आपके पास है कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा हो। सेकंड, जब आपके पास क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस हो। एंड थर्ड वन वाज P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये कब था, ये तब था जब आपके पास करंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो। इन तीनों में जनरली जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो इससे पूछता है या फिर इससे, इस पे बहुत ही कम न्यूमेरिकल आता है। ऐसा क्यों? लास्ट लेक्चर में देखो हमने बात की थी कि हमारे जो अप्लायंसेज जो हम घरों में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हमारा होम में हम यूज करते हैं, वो पैरेलल में होता है, ना कि सीरीज में। और पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहती है। तो वोल्टेज इंपॉर्टेंट है करंट के कंपैरिजन में। तो जनरली जो प्रैक्टिकल में हम बात करते हैं, इस वाले फार्मूले को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज आपके पास 2 बल्ब दिए गए हैं, लेट अस से एक बल्ब हमारे पास ये है और दूसरा बल्ब ये है। ठीक है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस, अगर मैं कहूं कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस लेट अस से 50 ओम है और इस बल्ब का रेजिस्टेंस 60 ओम है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो बल्ब आपके पास है वो ब्राइट होगा। ठीक है, कौन सा जो बल्ब आपके पास है वो ग्लो करेगा ब्राइटली, ये हमें बताना है, ब्राइटली। ठीक है, यहां से सिंपल सी बात है, P घर में जो आपके पास लगे हैं बल्ब, उनमें वोल्टेज सेम जा रही है, V तो दोनों के लिए कांस्टेंट, यानी P इज इनवर्सली टू R। इट मींस दैट जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम, और जिसकी पावर कम वो लेस ब्राइटली ग्लो करेगा। ये बात समझो। ठीक है, लेस रेजिस्टेंस मीन्स मोर पावर एंड मोर पावर मीन्स ग्लो ब्राइटली। सपोज ये बल्ब A था और ये बल्ब B है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब वो लेस ब्राइटली ग्लो करेगा, ये लेस ब्राइटली ग्लो करेगा। मोर ब्राइट कौन सा होगा, ये वाला। इट मींस दैट जो बल्ब A है वो मोर ब्राइट होगा। ये बात ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है यहां से। ठीक है जी, ओके। देखो अब और क्या बनता है जी यहां से। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, बट इंपॉर्टेंट बड़े हैं, क्वेश्चंस आता है इसमें। ठीक है, अब देखो अभी अभी हमने कहा था कि जो पावर है वो क्या थी, एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो यहां से अगर मुझे एनर्जी कंज्यूम निकालनी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ये एक टॉपिक बना रखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किसके इक्वल आपके पास होगा, बेसिकली इस फार्मूले से उठा सकते हैं। ई यहां से किसके इक्वल है, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो मतलब कि अगर मुझे ये निकालना है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें उस अप्लायंस की पावर पता होनी चाहिए कि पावर क्या है, और दूसरा वो कितने टाइम के लिए ऑपरेट किया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड। बात समझ आ रही है? एनर्जी कंज्यूम्ड क्या है, बेसिकली एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, पावर एंड टाइम। पावर क्या, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर कितनी है, और टी वो टाइम है जिसके लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑपरेट किया गया है। टी क्या है, टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज ऑपरेटेड,
कितने टाइम के लिए उसको ऑपरेट किया है, वो टाइम आपके पास है। ठीक है, तो जो यूनिट आपके पास होगी एनर्जी कंज्यूम्ड की, वो क्या होनी चाहिए? पावर किस में होती है? यूनिट ऑफ ई क्या होनी चाहिए? पावर वाट में होती है, टाइम सेकंड में होता है। लेकिन ये बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि देखो जब मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज जो है हम सिर्फ जला के देखेंगे। जैसे मैं बल्ब जला रहा हूं, उसका मैं यूज कर रहा हूं, लाइट एनर्जी मुझे उससे मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि बस मैंने स्विच ऑन किया और तुरंत ऑफ कर दिया, यानी सेकंड में नहीं। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आवर्स। तो जनरली हम जो यूज करते हैं वो आपके पास हो गया वाट आवर, वाट आवर यानी W कैपिटल और स्मॉल h। ठीक है, ये जो छोटी से छोटी जो यूनिट है हम यूज कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, बट वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड, ये भी बड़ी छोटी सी अमाउंट है। वाट बड़ा छोटा सा कमाल है ना। वाट जो हम यूज करते हैं जनरली, यानी कमर्शियल जो यूनिट हम यूज करते हैं किसकी? एनर्जी कंज्यूम्ड की, वो है किलोवाट आवर। ठीक है, कमर्शियल क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसकी जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या है? किलो वाट आवर। ये क्या है? ये है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट कैसे है ये अभी मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के बाद। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। हो गया? चलो अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं। यहां से छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, रिलेशन निकालना आ सकता है आपके पास। किसके बीच में रिलेशन? किस किस के बीच में? बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल। क्योंकि देखो हैं तो ये दोनों क्या भाई साहब, दोनों हैं तो ये क्या इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी आपके पास है उसकी यूनिट ही तो हैं। और हमने देखा है बच्चों अभी तक कि जो एनर्जी है उसको हम जूल में मेजर करते आए थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि हम किलोवाट आवर में यूज करने लगे? देखो क्यों करने लगे अभी बता देता हूं। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, जब हम कहते हैं कि हमारी एक रीडिंग निकाल दीजिए मीटर ने, या 1 यूनिट निकाल दी है, तो जो 1 यूनिट है वो 1 यूनिट किसके इक्वल है? 1 किलोवाट आवर के इक्वल है। ठीक है, 1 यूनिट जो आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो आपके पास आ रही है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो आपके पास निकाल रहा है एक यूनिट, वो किसके इक्वल होती है? 1 किलोवाट आवर के इक्वल आपके पास होती है। पहली चीज, इसीलिए ये कमर्शियल यूनिट बोलते हैं इसको। अब मुझे इस किलोवाट आवर में और जूल में क्या करना है? रिलेशन निकालना है। निकालते हैं। किलोवाट आवर क्या लिख सकता हूं? किलो, देखो किलोवाट कितने वाट के इक्वल है? 1000 वाट के इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1000 वाट आवर। कोई दिक्कत नहीं। 1 वॉट, 1 वाट किसके इक्वल है? 1 जूल 1 सेकेंड। क्या थी भाई? जो यूनिट आपके पास थी वो क्या थी? वाट क्या है? बेसिकली पावर। पावर किसके इक्वल था? वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर 1 वाट कब होगी? जब 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क होगा 1 सेकेंड में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दैट इज 1000 वाट को क्या लिख सकता हूं? 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकेंड, ऐसा लिख सकता हूं। आवर आपके साथ मल्टीप्लाई में है। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 1000 जूल डिवाइड बाय सेकेंड इनटू आवर। ठीक है, आवर 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। इट मीन्स दैट 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 60 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, इसके इक्वल। तो मैं इस आवर की बजाय ये लिख सकता हूं। इट मीन्स दैट इसको मैं क्या लिखता हूं अभी? दैट इज 1000 जूल सेकेंड, और आवर की जगह लिख दिया हमने 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दी। 36123 45 इतने जूल, और 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इट मीन्स दैट 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इंपॉर्टेंट है जी रिलेशन। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल आपके पास होता है। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। हो गया? अच्छा जी, देखो अब जो एक चीज और आपके पास है
बता देता हूं, जब आप मार्केट में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेने जाते हैं, है ना, मार्केट में हम गए और हम वहां पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब ले रहे हैं, सपोज मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपने बल्ब या ट्यूब लेने गए हो मार्केट में, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक लेबल लगा होता है ना। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो उस लेबल का ही है, क्या है, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अब ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इनके ऊपर ये जो पावर वोल्टेज रेटिंग है क्या है। सपोज आपने एक बल्ब लिया, उस बल्ब के ऊपर आप देखोगे तो यूं लिखा होगा कुछ 100 वाट, अगर 100 वाट का बल्ब है, एंड 220 वोल्ट, ये लिखा मिलेगा आपको उसके ऊपर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ये बल्ब है वो 220 वोल्ट पे क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। देखो ये बेसिकली दो चीजें हैं, एक है पावर रेटिंग, दूसरा है वोल्टेज रेटिंग, दोनों साथ के साथ लिखी होती है, इसलिए कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग। देखो पहले बता रहा हूं मैं वोल्टेज रेटिंग का बेनिफिट क्या है। वोल्टेज रेटिंग ये बताती है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो किस वोल्टेज पे ऑपरेट किया जाना चाहिए, ठीक है, वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग क्या बताती है, इट टेल अस अबाउट द वोल्टेज एट विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस should be used, किस वोल्टेज पे हम यूज करें वो वोल्टेज रेटिंग बताएगी। जो पावर रेटिंग है वो क्या बताती है, पावर रेटिंग, जैसा कि अभी हमने कहा कि बल्ब के ऊपर अगर 100 वाट लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस बल्ब को अगर मैं 1 सेकंड के लिए यूज करूंगा तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये 1 जूल। बात समझ आई ना, क्योंकि देखो पावर किसके इक्वल था, पावर था वर्क डन डिवाइड बाय टी और एनर्जी कंज्यूम डिवाइड बाय टी, इसके इक्वल आपके पास था, ठीक है ना। ओके, पावर दे रखी है 100 वाट, इट मींस दैट ई जूल में होना चाहिए, टी टाइम सेकंड में होना चाहिए, कितने जूल कितने सेकंड, 100 वाट का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है ना, 100 वाट, अगर मैं सेकंड 1 हो यहां पे, तो यहां पे जूल कितना होना चाहिए, 100 जूल होना चाहिए। 100 वाट का मतलब क्या है, 100 वाट का मतलब है 100 जूल पर सेकंड, यही तो मतलब है ना भाई। तो अगर पावर रेटिंग 100 वाट है तो इसका मतलब क्या है, दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इट इज ऑपरेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे, पावर रेटिंग क्या है, इट टेल अस अबाउट amount of energy that an electrical appliance will consume if it is operated for 1 second, यानी 1 सेकंड में कितनी आपके पास ये एनर्जी कंज्यूम करेगा उसके बारे में बताएगी पावर रेटिंग। तो बात समझ आई, पावर रेटिंग है ना, ठीक है जी। तो अब यहां से देखो एक चीज और आपके पास है, जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इसका मतलब उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। सपोज मेरे पास 2 बल्ब हैं, एक 100 वोल्ट का है, एक 200 वाट का है, तो कौन सा ऑपरेट करेंगे हम, भाई ज्यादा रोशनी तो ठीक बात है 200 वाट का देगा, बट आपकी पॉकेट फ्रेंडली कौन होगा, पॉकेट फ्रेंडली तो ये होगा क्योंकि इसमें बिल कम आएगा, एनर्जी कंज्यूम कम मतलब पैसा कम लगेगा, और पैसा बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं अब इस पे, किस पे लोगे रे, बिल बना देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। आप में से क्या पता कोई बच्चा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चला जाए, तो उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि बिल कैसे निकालना है। चलो निकालते हैं बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन
है ना। और कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम कि कितनी कॉस्ट आपके पास आएगी अगर आपका एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कुछ टाइम के लिए चल रहा हो। ठीक है, सपोज मेरे पास एक हीटर है, पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक हीटर है मेरे पास और ये हीटर ड्रॉ करता है करंट ड्रॉन बाय द हीटर इज, करंट कितना ड्रॉ करता है ये, वो दे रखा है इसने 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है व्हेन इट इज ऑपरेटेड अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V दे रखा है 220 वोल्ट। ओके, अब कहते हैं कि डेली 5 घंटे यूज होता है ये, 5 आवर्स डेली यूज होता है ये वाला हीटर। तो ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 30 डेज में कितना कॉस्ट पड़ेगा मुझे इफ एक रीडिंग यानी 1 किलोवाट आवर, इसका जो चार्ज है वो अगर 5 रुपीज है लेटेस्ट से। ठीक है, अगर इसका एक यूनिट का चार्ज 5 रुपए है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो ये पूछ रहा है कि अगर एक हीटर जो क्या है 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, 220 वोल्ट की सप्लाई में यूज कर रहे हैं, डेली 5 घंटे यूज हो रहा है, 1 महीने तक मैंने यूज किया, तो बोल रहा है भाई कितना खर्चा दिलाएगा, निकाल लो भाई फटाफट। सबसे पहले इसने पावर नहीं दी, देखो एनर्जी कंज्यूम्ड ई किसके इक्वल होनी चाहिए, पावर इनटू टाइम। पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में, टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। सबसे पहले तो हमारा ये काम है। पावर तो दे नहीं रखी, दे क्या रखा है, V और I दे रखा है, पावर निकाल लो, P इक्वल टू V इंटू I। कितना हो गया जी, V कितनी है 220, I कितना है 10, यानी 00 वाट। ठीक है, लेकिन यहां तो भाई हमें जो यूनिट है वो किलोवाट में चाहिए, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो। क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड, इतने किलोवाट। क्या लिख सकता हूं, दैट इज 2.2 किलोवाट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पावर है हमारे हीटर की वो 2.2 किलोवाट है। अब दूसरी चीज, डेली 5 आवर्स यूज होता है, मतलब अगर मैं इसको पर डे के हिसाब से यूज करूं तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, पहले वो निकाल लेते हैं। दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इन 1 डे। 1 डे मतलब 5 आवर्स दे रखा है इसने कि 5 घंटे ही यूज करते हैं, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, दैट इज E 2.2 इंटू 5। ठीक है ना, कितना हो गया 11.0 यानी 11 किलोवाट आवर। एक दिन में इतनी यूज कर रहा है तो पूरे मंथ में कितनी करेगा, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ। 1 मंथ अगर आपको डेज नहीं दिए गए हैं तो हम 1 मंथ को क्या मानते हैं, 30 डेज। और 30 डेज हैं लेकिन डेली कितना यूज होता है, 5 आवर्स यूज होता है। 5 आवर के लिए हमने ये निकाल लिया, 30 डेज में कितना आ जाएगा, E एनर्जी 11 इंटू 30, है ना। डेली 5 घंटे यूज होता है भाई, एक दिन में इतना आ रहा है, तो 30 दिन में कितना होगा, मल्टीप्लाई 30, कितना हो गया 330 है ना, किलोवाट आवर। ओके, तो ये आ गया जी मेरा 330 किलोवाट आवर। इतना जो आपके पास है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट किसमें, 1 मंथ, यानी कितना बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर दो। एक रीडिंग है ये, किलोवाट आवर एक रीडिंग होती है, और एक रीडिंग का जो रेट है वो 5 रुपए है, 5 रुपीज। तो टोटल कितना आपके पास होगा, दैट इज 330 इंटू 5, इतने रुपीज। कितना हो गया, 500 1650 रुपीज। ठीक है, ये आपके पास हो गया जी इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो हीटर चलाना पड़ा बड़ा महंगा। अच्छा, ये तो कब था, ये तब था जब आपके पास सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दे रखा हो। लेकिन पेपर में आपको ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, जब पेपर डिफिकल्ट बनाना होता है एग्जामिनर को, तो वो एक से ज्यादा अप्लायंस देता है। ठीक है, एक से ज्यादा अप्लायंस दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक अप्लायंस सपोज 4 घंटे यूज करवा रहा है, दूसरे वाला 5 घंटे यूज करा रहा है, मीन्स टाइम अलग अलग दे सकता है। तो प्रैक्टिस करनी है आपको। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट साथ के साथ करते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया, ओके।
चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां से। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जी, हमारे पास एक घर है, ठीक है, होम स्वीट होम, और सिर्फ 3 अप्लायंस यूज कर रहे हैं आजकल वहां पे हम, ठीक है। पहला है एक हीटर, हीटर है सपोज 2000 है ना, 2000 वाट का ले लेते हैं, यानी 2 किलो वाट का आपके पास है, ओके। एक फैन है, एक सिंगल बंदा रह रहा है भाई, उसका भी चलेगा, एक सिंगल रूम ही है, वही उसका स्वीट होम है। एक फैन वो यूज कर रहे हैं, और जो फैन आपके पास है सपोज वो 200 वाट का है। 3 बल्ब लगा रखे हैं उसने, 3 बल्ब्स, और ये जो बल्ब आपके पास है वो 100 वाट के हैं। अब ये करता क्या है, सुबह सुबह चला जाता है काम पे, रात को भी नहीं यूज करता है, 4 घंटे के लिए यूज करता है सिर्फ इन चीजों को। सपोज शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक इन चीजों को यूज करता है, मीन्स 4 आवर्स इन ए डे, सिर्फ 4 घंटे इसने यूज किया, ओके। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 30 डेज अगर वो यूज करेगा ये सारी चीजें 4 आवर्स पर डे, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका आएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा सबको। ये पहले किलोवाट में दे रखे, ये चेक करते हैं। 200 डिवाइड बाय 1000 कितना हो गया जी, 0.2 किलो वाट। यहां देखो आपके पास 100 वाट का एक बल्ब है, 1000 कितना हो गया, 0.1 किलो वाट, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम बाय ऑल दीज 5 एलिमेंट्स, 5 है ना, एक हीटर है, एक फैन है और 3 बल्ब है। इन 5 एलिमेंट एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है। दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल अप्लायंसेस, ऑल अप्लायंसेस इन अ डे, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो निकाल लेते हैं। कितनी करेंगे भाई, ये तो एक ही है बेचारा, 2 किलोवाट, कितने घंटे के लिए यूज होता है भाई, 4 आवर्स, ठीक है, पहला काम। प्लस दूसरा मेरे पास है फैन, फैन है 0.2 किलोवाट, यूज कितने टाइम के लिए होता है जी, 4 आवर्स। प्लस 3 बल्ब हैं 0.1 किलोवाट, कितने टाइम के लिए, 4 आवर्स के लिए। तो टोटल जो कितना आपके पास कंज्यूम करेंगे एनर्जी वो निकाल लेते हैं। 8 किलोवाट आवर फैन ने कंज्यूम की, सॉरी हीटर ने कंज्यूम की, 0.8 किलोवाट आवर कंज्यूम की किसने, फैन ने, और ये जो 3 बल्ब हैं इन्होंने कंज्यूम की 1.2 किलोवाट आवर। तो टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, कितनी हो गई, 2 + 8 दैट इज 10 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई इन अ सिंगल डे। एक सिंगल डे में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 30 डेज में, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ बाय ऑल द अप्लायंसेस, कितनी आपके पास होनी चाहिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 किलोवाट आवर इंटू 30 दैट इज 300 किलोवाट आवर। एक रीडिंग का रेट इसने कहा है कि सपोज 5 रुपए लगा लो, ठीक है, 5 रुपीज है तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट इन 1 मंथ कितनी हो जाएगी, 300 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 1500 रुपीज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगी, ये आएगी जी टोटल कॉस्ट, ओके, नोट कर लो इसको। तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस टाइप के आपको मिलेंगे, जो हमने VI वाला ये किया था, P = VI या V² डिवाइड बाई R या I² R, उस पर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास वो ये वाला है, अगर जो एग्जाम सेटर है वो अच्छे मूड में है और अच्छा पेपर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन वो डालता है, ठीक है। तो आपका वैसे तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कुछ प्रीवियस ईयर्स जो CBSE क्वेश्चन है वो हम बाद में देखेंगे,
इसके तुरंत बाद अभी हम चैप्टर नंबर 13 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो आपके पास है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो लेटर ऑन हम जो है कुछ क्वेश्चंस ऐड कर देंगे, एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के, ठीक है। तो तब तक करना क्या है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ते रहिए। जो डाउट आता है वो आप हमें मेल आईडी पे भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।